वो गुड नाइट कर रहा है। अरे गुड नाइट नहीं रहा पर चलिए सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। आज थोड़ा बायोलॉजी जो है काफ़ी लंबा टाइम पे चल गया था। बायोलॉजी जो है आज आप लोगों का लंबा टाइम तक चल गया था। ठीक है ना। हिस्ट्री में ज़्यादा बच्चल भी ना है। ठीक है ना। ज़्यादा बच्चल भी ना है, इसलिए फटाफट निकलते हैं और फटाक से ना आधा घंटा के अंदर जो है दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर देते हैं। हिस्ट्री में तो बचा हुआ बहुत है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। ख़त्म करते हैं आधा घंटा के अंदर। ठीक है ना। ख़त्म करें, बताइए। करंट अफेयर्स करवा देंगे, क्या है पागल हो रहा है, करवा देंगे बिहार पुलिस का भी एग्जाम में टाइम है। ठीक है। साउंड तेज कीजिए। साउंड ठीक है। साउंड ठीक सच। यार ए पहला तुगलक वंश कल पढ़ लिया है ना। साउंड थोड़ा चेक करो। साउंड चेक करो। साउंड चेक करो ना। साउंड भैया, साउंड क्लीन नहीं आ रहा है। साउंड खर कर रहा है, खर कर रहा है। पंख पर ये चलता है। साउंड ठीक है, जल्दी बताओ। अरे बोल रहे 2-3 बार बैला होता है। हाँ चलो यहाँ डाल दो। ठीक है जाने दो। बताओ तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। GS। लेकिन तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और तैमूर भारत पर आक्रमण कब किए थे? 1398। तैमूर भारत आक्रमण कब किए थे? 1398। तो तैमूर रंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किए थे। उस समय कौन वंश था? तुगलक वंश। कौन वंश था? तुगलक वंश। उस समय तुगलक वंश के शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का क्या हुआ? पराजय। क्या हुआ? पराजय। क्या हुआ? और तैमूर लंग जो है इसका सेनापति कौन थे? तो तैमूर रंग के सेनापति थे खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खां। कौन थे? तो तैमूर रंग के सेनापति खिज्र खां। तैमूर रंग के सेनापति खिज्र खां। और तैमूर रंग बहुत सारा क्षेत्र जीते थे। बहुत सारा क्षेत्र जीते थे। जैसे लाहौर कौन जीते? तैमूर रंग। मुल्तान क्या जीते हैं? मुल्तान। और क्या जीते हैं? दीपालपुर। क्या जीते हैं? दीपालपुर। तो लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर को कौन जीत लिया है? तैमूर रंग। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर को कौन जीत लिया है? तैमूर रंग। और तैमूर रंग के सेनापति कौन थे? खिज्र खां। कौन? तैमूर रंग वापस लौट गए। तैमूर रंग वापस लौट गए। खिज्र खां रह गए। खिज्र खां। और खिज्र खां कहाँ शासन करने लगे थे? लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर। खिज्र खां तैमूर रंग के सेनापति के रूप में कहाँ शासन करने लगे थे? लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर। कब से? 1398 से। कब से? 1398 से।
लेकिन क्या तुगलक वंश पूरी तरह समाप्त हुआ? तुगलक वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। तुगलक वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। फिर खिज्र खा जो है अपने शक्तियों में वृद्धि करते हैं और जाके 1414 में 1414 में तुगलक वंश का अंत, तुगलक वंश का कंप्लीट रूप से अंत खिज्र खा कब करते हैं? 1414 इस प्रकार तुगलक वंश के स्थान पर खिज्र वंश या सैयद वंश का स्थापना कब हुआ? 1414 में स्थापना हुआ था। कौन वंश? खिज्र वंश। तो आज पढ़ना यही पढ़ना है, आज यही पढ़ना है। चलो इस समय जरा इंटरेस्टिंग कहानी वगैरह ना है, ठीक है? तो फटाफट निकल जाएंगे, जो परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते जाओ क्या बोल रहे हैं। खिज्र वंश क्या बोल रहे हैं? खिज्र वंश, खिज्र वंश या सैयद वंश स्थापना कौन किया था? फटाफट बोलो, टाइम पार नहीं करो, ठीक है ना? अशक्ति जी का बुक कब आएगा सर? अभी नहीं हो रहा उसका, एकदम लपचिक आ रहा है याद डाल दो। तो स्थापना कौन किया? स्थापना कब हुआ था? स्थापना के खिज्र खा कौन किए थे? खिज्र खा ने किए थे। कब किए थे? 1414 ईस्वी में। और ये सैयद वंश कब से कब तक? 1451। कुल कितना वर्ष? 37 वर्ष। कितना वर्ष? तो खिज्र वंश कुल कितना टाइम तो चला था? 37 वर्ष चला था। और बताना है कि खिज्र खा सुल्तान के बारे में लिए थे क्या? खिज्र खा सुल्तान के उपाधि धारण किए थे। तो खिज्र खा भी सुनो, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही खिज्र खा भी सुल्तान के उपाधि धारण नहीं किए थे। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक जिस प्रकार साधारण उपाधि लिए थे मलिक एवं सिपा सराल, उसी प्रकार खिज्र खा भी साधारण उपाधि लिए थे। वो था रैयत आला सिम्बा आला। ये कौन आला? रैयत आला एगो ना, सिम्बा आला आला सिम्बा आला। तो यहाँ आला रैयत ये भी आई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रैयत आलकबादी कौन लिया है? खिज्र खा। रैयत आलकबादी कौन लिया है? खिज्र खा। कौन लिया है? और ये किसके सेनापति थे? तैमूर। किसका सेनापति? तैमूर। और तैमूर के बेटा कौन थे? शाहरुख। कौन थे? तैमूर के बेटा शाहरुख खान खरीद शाहरुख। कौन थी? और ये सेनापति थे। किसका सेनापति थे? तैमूर के सेनापति थे। तो ये जो है शाहरुख को जो है टैक्स भेजते थे। क्या भेजते थे? ये शाहरुख के उत्तराधिकारी के रूप में काम करते कौन? तैमूर। और टैक्स क्या बोल रहे हैं? साल में खिज्र खा टैक्स किसे भेजते थे? शाहरुख को। किसको? शाहरुख को। तो ये आपका हुआ कौन? तो ये हुआ खिज्र खा। कौन हुआ? खिज्र खा के बाद इसका बेटा कौन था? खिज्र खा के बाद इसका बेटा कौन था? साउंड क्लोज है। कहाँ क्लोज है? साउंड आ रहा, चेक करो। याद दो। तो बताओ खिज्र खा के बाद गद्दी पर कौन? मुबारक मुबारक। तो खिज्र खा के बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? मुबारक शाह। कौन बने थे? मुबारक शाह। ये बोला बाप हमारा सुल्तान है, लेकिन हम सुल्तान। बाप जो है मेरा बाप यानी खिज्र खा, यानी मुबारक शाह के बाप खिज्र खा, वो टैक्स भेज रहे थे, सेनापति के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है ना? तो वो सेनापति, तो वो सुल्तान के बारे नहीं लिए थे,
लेकिन ये बोले हम नहीं, हम सुल्तान है। कौन सी है? तो खिज्र वंश का प्रथम शासक जिसने सुल्तान के बारे लिए थे मुबारक शाह। कौन सी? बताओ, मुबारक शाह सुल्तान के बारे लिए थे? हाँ लिए थे, लिए। और इसका सबसे मेन क्या पता है? मुबारकाबाद शहर का स्थापना। मुबारकाबाद, मुबारकाबाद, मुबारक हो तुमको, ये शादी तुम्हारी ना, शहर तुम्हारा। तो मुबारकाबाद शहर का स्थापना कौन किए थे? मुबारक शाह। ये कहाँ पर है? दिल्ली के पास। दिल्ली के, तो दिल्ली के पास, दिल्ली के। तो मुबारकाबाद शहर का स्थापना मुबारक शाह। मुबारकाबाद शहर का स्थापना। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता क्या पता है? तारीख ए फिरोज शाही। हम बार बार लिखाते हैं, बताओ तारीख ए फिरोज शाही कौन लिखे थे? तो कल बताए थे जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही कौन लिखे थे? जियाउद्दीन बर्नी। उसी का तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही कौन लिखे थे? अब कर ले, कर लो, बताया थे लड़का क्या बार बार बोलते रोजे बोलते हैं। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, लेकिन तारीख ए मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरहिंदी। क्या बोलो? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी। दहिया बिन ना, याह्या बिन। कौन बिन? दहिया बिन नहीं, याह्या बिन। कौन बिन? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। याह्या बिन। तो क्वेश्चन पूछेगा याह्या बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबारी थे? मुबारक शाह। याह्या बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबारी थे? मुबारक शाह। मुबारक, हाँ बिल्कुल आ रहा है, साउंड आ रहा है। कोई किसी का मतलब मोबाइल में किसी का जो है मतलब डिस्टर्ब होता होगा तो हमको लिख देता है, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, साउंड आप लोग को सटासट फटाफट आ रहा है। तो बस इतने पढ़ना है। खिज्र वंश में इतने पढ़ना है, क्योंकि उस तरह कोई राजा होबे नहीं किया है जो मतलब बहुत सारा काम किया है। तो इतना ही पढ़ना, इतना ही। खाली इसका अंतिम बता दो, अंतिम कौन है? खिज्र वंश का अंतिम शासक कौन है बताओ। आप लोग भी कमेंट कीजिए, खिज्र वंश का अंतिम शासक कौन है बताओ। तो खिज्र वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। तो अंतिम खाली याद कर लो कौन चीज? यह दरबारी किसका है? तो दरबारी है मुबारक शाह। मुबारक शाह। लेकिन इसका अंतिम, इसका तो खिज्र वंश का अंतिम शासक कौन है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन बोलो, अलाउद्दीन आलम शाह। आलम। बस इतना हो गया है। चलो फटाफट बोलो, इतना याद नहीं रहेगा रे? कौन ले ले जो याद नहीं रहेगा? बताओ कौन ले ले? बताओ। खिज्र वंश का खिज्र वंश को क्या बोलते हैं? सैयद वंश स्थापना कब हुआ? 1414 में। कब तक चला था? 1451 में। कुल कितना वर्ष? 37 वर्ष। 37। स्थापना कौन किया? खिज्र खां। कब किया? 1414 में। क्या खिज्र खां सुल्तान उपाधि लिए थे? नहीं लिए। तो खिज्र खां ने एक साधारण उपाधि कौन लिए थे? रेहते आला। आला ले आला, रेहते आला, रेहते। और खिज्र खां किसके सेनापति? तैमूरलंग। तैमूरलंग के बेटा कौन थे? शाहरुख। तो तैमूरलंग जो साल साल में टैक्स से भेजते थे शाहरुख को। फिर खिज्र खां के उत्तराधिकारी कौन थे? मुबारक शाह। क्या मुबारक शाह सुल्तान पारी लिए थे? हाँ लिए थे। मुबारकाबाद का स्थापना कौन किए थे? मुबारक शाह। कहाँ पर है? दिल्ली में। तारीख के मुबारक शाही कौन लिखे हैं? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबारी थे? मुबारक शाह। लेकिन तारीख के फिरोज शाही कौन लिखे हैं? जियाउद्दीन बर्नी।
तारीख फिर शाही कौन लिखा है? जियादुद्दीन बनी। खिज्र वंश या सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। नहीं याद हुआ? याद हुआ? अब अंतिम लोधी वंश। हाँ? कौन चीज? तैमूरलंग मर गया तो बेटवे ने भेजते टैक्स बा। जब तक तैमूरलंग था तब तक उसको भेज रहे थे। तैमूरलंग क्या भेजेगा हमें? तो कब बोले जब बोल रहे हैं खिज्र खा भेज रहा है टैक्स इधर करके कर ले रहे हैं। माँ उधर तीरा तोरा पचा जीते। अब क्या पढ़ेंगे? इतना बल बोलते हैं सर फिर भी बल नहीं चुप रहता है। हाँ चुप नहीं रहता है। अब लोधी वंश क्या पढ़ेंगे? अल्लाह क्या पढ़ेंगे? तो अंतिम क्या पढ़ेंगे? अंतिम यहाँ ध्यान दो। लोधी क्या पढ़ेंगे? न पहला लोधी वंश क्या पढ़ेंगे? बताओ लोधी वंश का स्थापना कौन किया था? लोधी वंश का स्थापना कब हुआ था? अल्लाह पहले तो अभी कीजिए जो बोला सुने बल्कि हमारे से डांस सुना। लोधी वंश का स्थापना कब हुआ था? 1451। और लोधी वंश कब तक चला था? क्या दिया? हाँ उठा पड़े तो फटी जा रहे हो ठीक है ना? जा मैं कहीं नहीं पढ़ना तो भाग रहा है यहाँ जगह नहीं पढ़ना है। सबके फेंक देंगे उठा के। बता लोधी वंश का स्थापना कब हुआ था? 1451। और कब चला था? 15 स्थापना कौन किया था? स्थापना किया था बहलोल लोधी। बहलोल और तुम लोग बकलोल लोधी। तुम लोग बकलोल लोधी। कौन लोधी है? और प्रथम अफगान वंश ये क्या है? अभी तक भारत में कोई अफगान वंश नहीं आया है। ये है प्रथम अफगान वंश। क्या है? प्रथम अफगान वंश कौन है? लोधी वंश। प्रथम अफगान वंश कौन है? लोधी वंश। तो अच्छा प्रथम तो जान गया है यानी दूसरा भी आया होगा तब ने प्रथम पढ़ रहा है। द्वितीय अफगान वंश की स्थापना कौन किया है? शेरशाह सूरी। द्वितीय अफगान वंश की स्थापना कौन किया है? शेरशाह सूरी। प्रथम अफगान वंश की स्थापना कौन किया है? तो प्रथम अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की है। बहलोल लोधी ने किए हैं। अब बहलोल लोधी जो थे ना ये बहलोल लोधी जो है ये काफ़ी जो है मतलब सिंपल तरीका रहते थे ठीक है ना। ये जो है ना ये जो है यहाँ सुनो बहलोल लोधी जो है ये मंत्री के सामने ही बराबर में ही बैठ जाया करते थे। मंत्री खड़ा रहता था तो ये भी खड़ा हो जाते थे यानी मंत्रियों के काफ़ी सम्मान करते थे। ये नहीं कि राजा आइयो जे बोलबो वह सुन हम सीधा कर पेबोस कर। सीधा पेबोस कौन स्टार्ट किया? बलबो। तो सीधा करवाया पेबोस करवाया रक्त एवं लोक नीति अपनाया था न अपनाया था? बलबन कौन? लेकिन ये वैसा नहीं ये सिंपल रहते थे। मंत्री खड़ा होने पर ये भी खड़ा हो जाते थे। मंत्री के बराबर में आके बढ़ जाते थे। ये काफ़ी सिंपल रहते थे। तो ये क्या था? ये जो है ना ये एक नियम चला है। ये मतलब एक जो है प्रथा क्या थे? इनका एक प्रथा थे। इनका एक प्रथा थे। वो प्रथा थे समानता में प्रथम। समानता में प्रथम। समानता में यानी तुम लोग मंत्री है कौन सी है? मंत्री है तो हम लोग सब समान है। हम लोग कौन सी है? समान है। लेकिन तुम लोग में खाली हम राजा हैं। प्रथम है कौन सी है? प्रथम। समानता में प्रथम। बहलोल सिक्का कौन चलाए थे? बहलोल सिक्का कौन चलाए थे? बहलोल सिक्का चलाए थे बहलोल लोधी। बहलोल सिक्का कौन चलाए थे? समान पद के थे। हाँ बिल्कुल राइट। बहलोल सिक्का कौन चलाए थे? बहलोल लोधी। बहलोल मंत्रियों खड़ा होने पर मंत्रियों के खड़ा होने पर खुद खड़ा हो जाते थे। कौन? बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। कौन?
मतबे के खड़ा होने पर बहलोल लोधी जो है ये खुद ही खड़ा हो जाते थे। ये काफी जो है सिंपल तरीका रहते थे, सरल तरीका से थे। कौन? बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। लेकिन इसी का उत्तराधिकारी कौन आएंगे? इसका उत्तराधिकारी आएंगे सिकंदर लोधी। सिकंदर ये इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सिकंदर लोधी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। लाइट ना है कि सिकंदर लोधी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सुनो सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बारे में सुनो। सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर लोधी जो है ये जो आगरा शहर, कौन सा? आगरा शहर का स्थापना कौन करवाए थे? सिकंदर लोधी। कब किए थे? 1500। बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है कि आगरा शहर का स्थापना कौन किए थे? सिकंदर लोधी। आगरा शहर का स्थापना कौन किए थे? सिकंदर लोधी। कब किए थे? 1504। कब किए थे? 1504। और आगरा राजधानी, आगरा को राजधानी कब बनाए थे? 1506 में। 1500। दिल्ली से आगरा राजधानी कहाँ बनाए थे? दिल्ली से आगरा को राजधानी किसने बनाए थे? सिकंदर लोधी। कब बनाए थे? 1506। 1506। 1500। आई भूमि पैमाना है, भूमि का एक भूमि का पैमाना, भूमि को नापने के लिए एक पैमाना चलाए थे। गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी पैमाना कौन चलाए थे? सिकंदर लोधी। गजे सिकंदरी पैमाना कौन चलाए थे? सिकंदर लोधी। गजे सिकंदरी पैमाना कौन चलाए थे? सिकंदर लोधी। और गजे सिकंदरी कौन सी है? भूमि पैमाना, भूमि के पैमाना, भूमि के। और ये फारसी भाषा में, ये फारसी भाषा में क्या लिखते थे? कविता। ये फारसी भाषा में क्या लिखते थे? कविता। क्या लिखते थे? उसे क्या कहा गया? गुररुखी। क्या कहा गया है? गुररुखी। क्या कहा गया है? तो गुररुखी के नाम से काफी इंपोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। लोधी वंश में यह इंपोर्टेंट है। तो लास्ट में इब्राहिम लोधी आएगा, वो मर जाएगा, खाली पढ़ना है, ठीक है ना। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बताओ फारसी भाषा में गुररुखी के नाम से कविता कौन लिखते थे? सिकंदर लोधी। फारसी भाषा में गुररुखी के नाम से कविता कौन लिखते थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। सिकंदर और सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर लोधी जो है होली के त्यौहार में, हिंदू के होली के त्यौहार, हिंदू होली के त्यौहार में भाग लेते थे। लेकिन सिकंदर लोधी जो है ये मुस्लिम विरोधी भी काम किए थे और हिंदू विरोधी भी काम किए थे। सिकंदर लोधी कौन? तो सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर लोधी विरोधी, क्या बोल रहे हैं? विरोधी, दोनों विरोधी। क्या बोल रहे हैं? सिकंदर लोधी जो है हिंदू विरोधी, कौन सी? हिंदू विरोधी भी काम किए थे और मुस्लिम विरोधी भी काम किए, मुस्लिम विरोधी भी काम किए थे। हिंदू विरोधी भी क्या किए थे? सिकंदर लोधी जानते हैं गुजरात, क्या जानते हैं? गुजरात के नागरकोट, गुजरात के नागरकोट के कौन मंदिर? गुजरात के नागरकोट के एक ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया कौन? बताओ। सुनो यहाँ पर, ये जो सिकंदर लोधी है ये दोनों काम किए थे, मुस्लिम विरोधी भी काम किए थे, हिंदू विरोधी भी काम किए थे। हिंदू विरोधी में काम कौन से किए थे? गुजरात के नागरकोट में एक ज्वाला माता का मंदिर था, उसको तोड़वा दिए थे और उसके पत्थर को, उसका वो मंदिरबा वाला पत्थर कसाई दे दिए। किसको दे दिए थे? मंदिर के पत्थर को कसाई दे दिए। बोले ले इसमें मीट काटो, कौन काटो? मीट। तो पत्थर क्या बोल रहे हैं? मंदिर के पत्थर किसे दिया था? कसाई को। किसको दिया था? कसाई को क्या काटने दिया था? मीट काटने, मीट। और मुस्लिम विरोधी में क्या किए थे? ये मुस्लिम विरोधी में क्या किए थे? ये जो है पंची निकलता है मुस्लिम में, तजिया पर लोग क्या लगा दिए थे? तजिया पर प्रतिबंध। तजिया पर प्रतिबंध कौन लगाए थे? सिकंदर लोधी। तजिया पर प्रतिबंध कौन लगाए थे? सिकंदर लोधी। और मुस्लिम महिला को, मुस्लिम महिला को क्या उसको बोलते हैं? अरे जो रहता है अथी में, सुने पहले यहाँ
मस्जिद में जो रहता है क्या बोलते हैं? मौलवी। क्या बोलते हैं? मौलवी नहीं बोलते हैं। तो मुस्लिम महिला को कहाँ जाने से मना कर दिए थे? मस्जिद। तजिया बिल्कुल राइट। तजिया बंद करवा दिए, बिल्कुल राइट है। मजार पर जाने को रोक, बिल्कुल राइट है। तो मुस्लिम महिला को जो है मजार पर जाने से रोक कौन लगा दिए थे? सिकंदर दिया था या फर्स्ट? सिकंदर दिया था या फर्स्ट मतलब यार लो, सिकंदर फर्स्ट कौन सी बोल रहे हैं ना, समझ आ रहा है? पीरो और संतों कहाँ बता रहे हैं? बता रहे हैं क्या? बता रहे हैं यहाँ पर क्या कि ये जो है, ये जो आपका सिकंदर लोदी है, ये क्या किए थे? मुस्लिम महिला को पीर पर, कहाँ पर? अरे पीर होता है ना, मुस्लिम धर्म में पीर होता है। पीरों पर, कहाँ पर? पीरों पर एवं संतों के मजार होता है ना, मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? जाने पर प्रतिबंध कौन लगा दिया था? सिकंदर लोदी। तो बोलो तजिया निकालने पर प्रतिबंध कौन लगाया था? सिकंदर लोदी। तजिया निकालने पर प्रतिबंध कौन लगाया था? सिकंदर लोदी। मुस्लिम महिला को पीर एवं मजार पर जाने से रोक कौन दिया था? सिकंदर लोदी। और गुजरात के नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को टरवाकर उसके पत्थर को कसाई कौन दे दिया था? सिकंदर लोदी। आगरा शहर का स्थापना कौन किए थे? सिकंदर लोदी। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी कब किए थे? 1504। राजधानी कब बनाए थे? 1506 में बनाए थे। फिर बताना है आप लोगों को क्या? गुररुखी नाम से फारसी भाषा में कविता कौन लिखते थे? सिकंदर लोदी। और ये सिकंदर लोदी जो है ये क्या किए थे? सिकंदर लोदी जो है ना, ये क्या बोलते हैं? यजुर्वेद को। कौन सी? ये यजुर्वेद। क्या बोल रहे हैं? ये यजुर्वेद को लिखना लिखा हुआ है। यजुर्वेद को फारसी भाषा में अनुवाद करवाए। क्या करवाए थे? फारसी भाषा में अनुवाद करवाए थे। और उसका नाम रखे थे फारेंगे सिकंदरी। क्या नाम रखे थे? फारेंगे सिकंदरी उसका नाम रखे थे। बताओ सिकंदर लोदी समकालीन कौन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे गुरु नानक एवं कबीर दास। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार पुलिस दरगाह में पूछा गया है कि कबीर जो है किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। समकालीन समझता है ना? समकालीन मतलब जब सिकंदर लोदी थे तो उसके समय और कौन थे फेमस कौन थे? तो कबीर दास और गुरु नानक। कबीर दास और तो कबीर दास किसके समकालीन? सिकंदर लोदी। कबीर दास किसके समकालीन? सिकंदर लोदी। तो सुनो यहाँ पर नोट में लिख लो, काफी इंपोर्टेंट इबला है, ठीक है ना? कबीर दास। क्या बोल रहे हैं? कबीर दास एवं गुरु नानक किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। याद कर लो सिकंदर। देखो तो बताओ लोदी वंश में इंपोर्टेंट लोदी वंश में किससे क्वेश्चन पूछ सकता है? लोदी वंश से क्वेश्चन सिकंदर लोदी से पूछेगा, क्योंकि यही जो है कुछ काम किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आगरा शहर का स्थापना इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने किए थे, 1504 में किए थे, 1506 में राजधानी बनाए थे। ये फारसी भाषा में जो है कविताएं लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? तो गुररुखी नाम से लिखते थे। कौन? सिकंदर लोदी। और गुरु नानक कबीर दास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी का। गुरु नानक किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी का। तजिया पर लोग कौन लगाए थे? सिकंदर लोदी। मुस्लिम महिलाओं को पीर एवं मजार पर जाने से लोग कौन दिए थे? सिकंदर लोदी। गजे ए सिकंदी नामक भूमि पैमाना कौन चलाए थे? सिकंदर लोदी। इससे इतने क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद हुआ? अब लास्ट है क्या? इब्राहिम लोदी। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी के बारे में और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ाएंगे बाबर। क्या पढ़ाएंगे? क्योंकि पानीपत का प्रथम, ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। सुनो यहाँ पर, इब्राहिम लोदी जो अंतिम शासक, अंतिम बताओ, अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत नहीं चला था ना, खत्म। तो दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश का भी अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम क्या था? तो इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम था आलम खां लोदी, आलम खां लोदी, आलम खां लोदी, आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। और इब्राहिम लोदी के पंजाब के गवर्नर, पंजाब के इब्राहिम लोदी के पंजाब के सूबेदार, पंजाब के, तो इब्राहिम लोदी के पंजाब के सूबेदार कौन थे? तो वो थे दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी। अब दोनों क्यों लिखा है, समझो क्यों लिखा रहा है? क्योंकि चचवा जो है आलम खां लोदी, इब्राहिम लोदी चाचा जो है आलम खां लोदी, ये सोच रहा है कि भतीजा बहन हम राजा, हमें जो है मुँह चाहते रह गलियो, भतीजा बहन हम कैसे नहीं बनलियो। तो आलम खां लोदी सोच रहा है कि भतीजा को हटा दें और सुल्तान कौन बने? हम। कौन बने? हम, यानी आलम खां लोदी। और ये जो है दौलत खां लोदी जो है, ये दौलत पाने के लिए पागल है, दौलत पाने के लिए पागल है। ये सोच रहा है कि पंजाब के सूबेदार रहने में उतना मज़ा ना है, सुल्तान रहेगा तो एगो अलगे मज़ा आएगा। तो बताओ, इसका भी सोच गलत, इसका भी सोच गलत, दोनों लोग भी सोच है। और गलत सोच का जल्दी मिलन होता है? नहीं मिलन होता है। खराब देखो यहाँ पर, तुम खराब रहेगा, तुमको खराब आदमी जल्दी मिल जाएगा, अच्छा आदमी जल्दी अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन गलत सोच को जल्दी गलत मैच कर जाता है। ये दोनों मिल गया, क्या हुआ? जल्दी दोनों को मिलन हुआ। कहाँ हुआ? आसमान में मिलन नहीं हुआ, धरती पर मिलन हुआ। कहाँ हुआ? मिलन हो गया है। और दोनों निमंत्रण किसको दे दिए थे? दोनों मिल के निमंत्रण दिए थे बाबर। किसको निमंत्रण दिए थे? बाबर। कैसे दिए थे इसे पढ़ाएंगे, सुनो। कैसे दिए थे, किस परिस्थिति में दिए थे, बाबर क्यों आए थे, ये सभी समझाएंगे। किसमें? समकालीन मतलब भैया, समकालीन मतलब क्या होता है? समकालीन मतलब होता है, समकालीन मतलब होता है जैसे तुम लोग मेरा समकालीन है ना, हम भी जिंदा तुम भी जिंदा। जैसे हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी को हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हम देखे थे, वोट भी दिए थे बहुत पहले, नहीं दिए थे तो वोट भी दिए थे। तो नरेंद्र मोदी के समय हम लोग भी हैं, तो हम नरेंद्र मोदी समकालीन है। कौन चीज़ है? समकालीन है। नीतीश कुमार का भी समकालीन है, कन्हैया भी समकालीन है ना, है? अरे है रे, ध्रुव राठी भी समकालीन है ना, है ना? ध्रुव राठी समकालीन ना है, उसका भी समकालीन है। रवीश कुमार का भी समकालीन है, ठीक है। राहुल गांधी का भी समकालीन है। यानी ये लोग भी अभी है और हम लोग भी हैं। ये लोग को काल को हम लोग देख रहे हैं, तो समकालीन होगा ना, होगा। समकालीन मतलब एक ही काल में, क्या बोल रहे हैं? समकालीन मतलब एक ही काल में जो रहा था वो समकालीन बोलते हैं। समझ आ गया है ना? समझा? ले ले या डालो। क्या बोल रहे हैं? अब ये दोनों क्या दिए थे? अब निमंत्रण क्यों दिए थे, कैसे दिए थे, काहे दिए थे, किस परिस्थिति में बाबर आक्रमण किए थे, ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे मुगल काल। कहाँ पढ़ेंगे? अभी सिर्फ इतना समझो कि चाचा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और इब्राहिम लोदी के पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी, ये दिए निमंत्रण। क्या दिए थे निमंत्रण? किसको? बाबर। किसको दिए थे? बाबर को निमंत्रण। बाबर आया और युद्ध हुआ। क्या हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसका हार हुआ था? इब्राहिम लोदी की हत्या। इब्राहिम लोदी के क्वेश्चन पूछा दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक, सुनो, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि मारा गया, इब्राहिम लोदी। अभी तक दिल्ली सल्तनत का कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का जितना शासक बनाए थे, किसी बारे में बताए थे कि युद्ध में मर गया है? कोई भी युद्ध में नहीं मरा था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जो युद्ध भूमि मारा गया था, वो कौन है? इब्राहिम लोदी। अब बाबर आता है, बाबर झाबर आएगा, दिल्ली सल्तनत खत्म करेगा और मुगल वंश का स्थापना कर देगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? तो ये हुआ दिल्ली सल्तनत खत्म। दिल्ली सल्तनत खत्म
हो गया राउंड खत्म ना हो गया। अब पूछे पूछते हो फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं। अरे अरे हम फटाफट क्वेश्चन पूछते, फटाफट बताना है, फटाफट क्वेश्चन पूछे। टाइम पे खत्म हो गया ना, वो खत्म। आप लोग नाम उम ले लो, यहाँ ध्यान दो। बताओ बताओ कि बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भारत बताओ, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम किस शाखा से थे? अरब शाखा, अरब। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किए थे? 712, 700। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किए थे उस समय सिंध के शासक कौन थे? राजा दाहिर। राजा दाहिर के पत्नी का नाम क्या था? धीरे धीरे रानी बाई। चुप, धीरे धीरे रानी। अल्लाह, तुम लोग दाई है यहाँ ध्यान दो। रानी बाई, रानी बाई जो क्या किए थे? जौहर। क्या किए थे? जौहर। जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। फिर बताना है कि अरब आक्रमण, बताना है कि अरब आक्रमणकारी के बाद मुस्लिम के दूसरा शाखा जो भारत पर आक्रमण किए थे, तुर्क कौन थे? तुर्क कौन थे? तुर्क। गैनी साम्राज्य का स्थापना कौन किए थे? तो गैनी साम्राज्य का स्थापना किए थे कौन? अल्पतगीन। अल्पतगीन के गुलाम एवं दमाद कौन था? सुबक्तगीन। कौन था? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन के बेटा कौन था? महमूद गैनवी। महमूद गैनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। कितना बार? महमूद गैनवी ने प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। लेकिन कहाँ किया था? पेशावर में। कहाँ किया था? पेशावर में। लेकिन वर्तमान भारत में महमूद गैनवी ने प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1001। और जब 1001 ईस्वी में महमूद गैनवी जो है पंजाब पर आक्रमण किया था तो उस समय पंजाब के शासक कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल। बताओ महमूद गैनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025। ये महमूद गैनवी का क्या आक्रमण था? सलामा। क्या था? सलामा आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गैनवी। महमूद। यामिन उद दौला का उपाधि किसे दिया गया? महमूद गैनवी। यामिन उद दौला, महमूद गैनवी। कहाँ कौन सी कर रहा है? यामिन उद दौला, महमूद गैनवी। बताओ महमूद गैनवी के साथ भारत कौन आए थे? फूफा। कौन आए थे? फूफा। एफ से फिरदौसी, यू से उतबी, एफ से फारूकी, ए से अलबरूनी। अलबरूनी। फिर बताना है, बताओ कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी। और बताओ कि तारीख ए यामनी के लेखक उतबी। तारीख ए यामनी के लेखक उतबी। फिर बताना है किताब उल यामनी के लेखक उतबी। अरे यामनी आएगा उतबी बोलना है, यामनी लास्ट में आएगा, उतबी बोलना है। चाहे तारीख ए यामनी हो या किताब उल यामनी हो। लेकिन किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी। तौहीक ए हिंद के लेखक अलबरूनी। महमूद गैनवी के इतिहासकार कौन थे? दरबारी इतिहासकार उतबी। कौन थे? और महमूद गैनवी का मृत्यु किसको दबाने में हुआ था? जाट विद्रोह के दबाने में। और महमूद गैनवी की मृत्यु कब हुआ था? 1030। गैनी वंश को समाप्त करके किस वंश का स्थापना हुआ था? तो वो हुआ था गौर वंश। कौन वंश? और गौर वंश की स्थापना कौन किए थे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किए थे? 1175 में। उस समय कहाँ आक्रमण किए थे? गुजरात के मुल्तान पर। गुजरात के उस समय शासक कौन था? भीम प्रथम। कौन जीता? मोहम्मद गौरी। कौन जीता? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम पराजय कब हुआ था? 1178।
78 में हुआ था। उस समय गुजरात के शासक कौन था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने किसे पराजय किया था? मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 11 कौन किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में। तृतीय तराइन एक बोलना है, पानीपत तराइन बोलना है। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में कौन जीता है? इल्तुतमिश। चंदाबर का युद्ध कब हुआ था? 1194। किसका हत्या हुआ था? जयचंद। और मोहम्मद गौरी का मृत्यु कौन विद्रोह दबाने में हुआ था? खोखर। मोहम्मद गौरी खोखर। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? 1206 में। अब मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और यालदोज और कुबाचा। दमार कौन बने थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में दिल्ली सल्तनत का स्थापना कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान उपाधि लिए थे? सुल्तान उपाधि नहीं लिए थे, क्या लिए थे? मलिक एवं सिपाह सराल। लाख बख्श किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया हातिम द्वितीय। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान खा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाए थे? लाहौर। कहाँ बनाए थे? लाहौर। खलीफा से अनुमति लिए थे? नहीं लिए थे। और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट किए थे? इल्तुतमिश। 2.5 दिन का झोपड़ी कौन बनाए थे? इल्तुतमिश। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनाए थे? इल्तुतमिश नहीं रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुबत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु क्या खत्म समय हुआ था? चौगान मतलब पोलो खत्म समय। किससे गिरने से? घोड़ा से गिरने से। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तराधिकारी कौन थे? आराम शाह। कितना महीना? 8 महीना। कितना महीना? 8 महीना रहे थे। फिर कौन बैठ गए? इल्तुतमिश। बताओ तुर्कान ए चियलगानी का स्थापना? इल्तुतमिश। चाइसा दल का स्थापना? इल्तुतमिश। एकता प्रणाली का स्थापना? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्का। शुद्ध अरबी सुन पहले। शुद्ध अरबी सिक्का, तांबा के जीतर और चांदी का टाका कौन चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। फिर बताना आप लोग को इल्तुतमिश के बेटे का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। और बताओ भटिंडा के सूबेदार कौन था? अल्तुनिया क्या किए थे? विद्रोह दबाने कौन गए थे? रजिया सुल्तान। विद्रोह दबाया? शादी करके क्या लिया? तो रजिया सुल्तान की शादी किससे हुआ था? अल्तुनिया से। कहाँ से? आप सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो। फिर रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर बहराम शाह के बाद कौन बैठे थे? तो अलाउद्दीन महमूद शाह। उसके बाद नासिरुद्दीन टोपी सी कर जीवन निर्वाह करने वाला नासिरुद्दीन महमूद। बलबन के दामाद नासिरुद्दीन महमूद। और बताओ कि रक्त एवं लोक की नीति
बलवान, रत्तमलों की नीति बलवान, चालीसा दल का अंत किया था बलवान, तुर्कान ने चिलगानी को अंत किया था बलवान, कौन बलवान, सिजदा एवं पेवस पर था बलवान, सिजदा एवं पेवस पर था नवरोज उत्सव का शुरुआत बलवान, कौन बलवान, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स, कौन चीज क्यूमर्स का हत्या कौन किए थे जलालुद्दीन खिलजी, लहलके का ऊ खिलजी वंश का स्थापना कौन किए थे जलालुद्दीन खिलजी ने किए थे। बताओ सुनिए, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने राजधानी कहाँ बनाए थे किरो खरी। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ के गवर्नर बनाए थे करा एवं मानिकपुर। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था अली एवं गुल साहब। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाए थे करा मानिकपुर में, कौन महल में बलबनी महल, लाल बलुआ पत्थर से बना बलबन के महल, बलबनी महल में करवाए थे। फिर बताए थे कि बताओ सिकंदर ए सानी किसे कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी को। द्वितीय सिकंदर किसे कहा गया अलाउद्दीन खिलजी को। घोड़ा दागना अलाउद्दीन खिलजी, होलिया पहचानना अलाउद्दीन खिलजी, नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी, अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, माप तोल प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, चराई कर अलाउद्दीन खिलजी, घराई कर अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, जमैता का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, शरीयत का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, 1000 खंबा वाला महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे 1000 में खरीदे थे अलाउद्दीन खिलजी ने किसे 1000 दिनार में खरीदे थे मलिक कफूर। 1000 दिनारी किसे कहा गया था मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किसे सौंपे थे मलिक कफूर को सौंपे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ अभियान कब किए थे 1303। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे राजा रतन सिंह। रानी कौन थी पद्मावती। और पद्मावत पुस्तक कौन लिखे थे मलिक मोहम्मद जायसी। अलाउद्दीन खिलजी ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किए थे तो वारंगल के राजा प्रतापरुद्र देव से प्राप्त किए थे। दीवान ए मुस्तखराज का स्थापना कौन किए थे अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तखराज कौन विभाग था तो दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग। कौन विभाग वित्त विभाग था। लेकिन दीवान ए अर्ज क्या था सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज का स्थापना बलवान कौन अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे मुबारक शाह खिलजी। नंगा कौन दौड़ता था मुबारक सिंह खिलजी। कौन शासक था जिसने भरे राज दरबार में नंगे जो है दौड़ते उछलते रहते थे मुबारक शाह खिलजी। महिलाओं का कपड़ा कौन पहन लेता था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह कौन शासक था जो अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी को कौन मरवा दिए थे खुसरो खां ने निजामुद्दीन औलिया को कितना रुपया दान दिए थे 5 लाख। और किसने कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजा है सुल्तान यदि एक दरवाजा से आएगा हमसे मिलने तो हम दूसरा दरवाजा से निकल जाएंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। निजामुद्दीन औलिया। और बताना आप लोग को बताना है किसने कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसे कहा था
गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। अमीर खुसरो मुख्य रूप से किसके दरबारी थे? अमीर खुसरो मुख्य रूप से किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन। भारत का तोता किसे कहा गया है? अमीर खुसरो हिंद का तोता, अमीर खुसरो तूतिए ए हिंद, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के एटा के पटियाला में, पटियाला में जन्म कब हुआ था? 1252 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तान के दरबार को देखे थे? 8। कितना? और सितार का जनक कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर। तबला का जनक कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर। क्वाली गायन शैली जनक कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? खुसरो खा, खुसरो खा। खुसरो खा को कौन मार दिए थे? GST, गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश का स्थापना कौन किए थे? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। और नहर का निर्माण पहली बार कौन करवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। अब बताओ तुगलकाबाद शहर का स्थापना कौन करवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कैसे हुआ था? लकड़ी के महल गिरने से। लकड़ी का महल कौन बनवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ बनाए थे? करा मानिकपुर, करा मानिकपुर। और बताओ कि गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कब हुआ था? 1325 में। मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजाभिषेक कब करवाए थे? 1325 में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना राजाभिषेक जो है कहाँ करवाए थे? करामानिक, करामानिक पूर्व में। रक्त पिपासु बादशाह किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। स्वप्नशील बादशाह किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। पगला सुल्तान किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। फिर बताना कि सबसे दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक को विरोधाभास का मिश्रण कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के मूल नाम क्या था? जूना खा। क्या था? जूना खा था। फिर बताना है कि गंगा एवं यमुना के द्वाब क्षेत्र में टैक्स वृद्धि कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या पड़ गया था? अकाल। तो दीवान ए कोई का स्थापना कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोई क्या था? कृषि विभाग, कृषि विभाग था। फिर बताओ राजधानी परिवर्तन कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गए थे? देवगिरी। देवगिरी को क्या बोलते हैं? दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा कौन जारी किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। कराची अभियान कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान अभियान कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बताओ कि इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? मोरक्को। कहाँ के? मोरक्को। इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन। और डेहला नामक पुस्तक कौन लिखे थे? इब्न बतूता। कौन लिखे थे? इब्न बतूता ने लिखे थे। और बताओ विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किए थे? तो हरियर एवं बुक्का। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किए थे? तो 1336 में किए थे। और उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी वंश का स्थापना कौन किए थे? तो हसन गंगू, हसन गंगू, हसन गंगू। और उस समय दिल्ली सल्तनत शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन। और बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब किया गया था? 1347। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जय कर कौन लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह। 24 प्रकार के टैक्स हटाकर 4 प्रकार के टैक्स कौन लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक।
5 बड़े बड़े नहर का निर्माण कौन करवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह नहरों का जाल बिछा दिए थे। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह 300 शहर का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह फिरोजपुर का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजाबाद का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। हिसार का स्थापना कौन किए थे? हिसार का भी फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान कौन बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या रखा गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। फिर बताना, आप लोग को बताना है कि दासों का शौकीन कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कितना दास थे? लगभग 1,80,000। 1,80,000। इसलिए दास के लिए विभाग, दास विभाग। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान कौन बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक। दान विभाग, दीवान ए खैरात कौन बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। और पेंशन विभाग, दीवान ए इश्तिहार कौन बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और रब उल सफा, रब उल सफा क्या था? अस्पताल। क्या था? अस्पताल। और रब उल सफा का स्थापना भी कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह अद्धा एवं बिख नामक सिक्का कौन चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक। अद्धा एवं बिख नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को कहा गया था। और तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और तुगलक वंश के बताओ कि तैमूरलंग भारत पर आक्रमण कब किए थे? 1398। किसके समय किए थे? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय किए थे। और तुगलक वंश के स्थान पर क्या आए थे? खिज्र वंश आए थे। खिज्र वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1414 में हुआ था। किसने किया था? खिज्र खान ने किया था। खिज्र वंश कब से कब तक? 1451। खिज्र खान सुल्तान पार्टी लिए थे? नहीं लिए थे। कौन पार्टी लिए थे? रहते आला। रहते आला। खिज्र खान के उत्तराधिकारी कौन थे? सिकंदर अति मुबारक खा। मुबारक खा। मुबारक शाह। मुबारक शाह। मुबारक शाह थे। फिर बताना, दिल्ली में मुबारकाबाद का स्थापना कौन किए थे? मुबारक शाह। मुबारक शाह। और तारीख ए मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरिंदी। तारीख ए मुबारक शाही कौन लिखे थे? याह्या बिन अहमद सरिंदी। लेकिन तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन। और फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक खुद। फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक खुद। फिरोज शाह तुगलक। और तुगलक नामा अमीर खुसरो। तुगलक नामा अमीर खुसरो। और तारीख मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरिंदी। ये किसके दरबारी थे? मुबारक शाह। मुबारक शाह। मुबारक। और खिज्र वंश के अंतिम शासक, खिज्र वंश के अंतिम शासक हो गया आलम शाह। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र वंश के स्थान पर कौन आए थे? लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी। बहलोल सिक्का कौन चलाए थे? बहलोल लोधी। कौन चलाए थे? बहलोल लोधी। और बताओ, बहलोल लोधी उदारवादी थे? हाँ, उदारवादी थे। उदारवादी थे। अति मतलब मंत्रियों के खड़ा होने पर ये खुद ही खड़ा हो जाते थे। अब बहलोल लोधी बाद कौन आए थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है, ये आगरा शहर का स्थापना कौन किए थे? आगरा शहर का स्थापना कौन किए थे? सिकंदर लोधी। कब किए थे? 1504 में किए थे। राजधानी कब बनाए थे? 1506 में बनाए थे। गजे सिकंदरी पैमाना कौन चलाए थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। और फारसी भाषा में गुरु लुखी के नाम से शीर्षक कौन लिखते थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर। और यजुर्वेद को फारसी भाषा में अनुवाद किया था, करवाया था कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर। और नाम क्या रखे थे? फारेंग सिकंदरी। फारेंगे सिकंदरी। फारेंगे सिकंदरी। किसने
किसने जो है तजिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर। और मुस्लिम महिलाओं को पीर एवं मजार पर जाने से रोक कौन लगाए थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर। और ये आपका जो थे कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी। गुरु नानक। सिकंदर लोधी। गुरु नानक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और बताना है कि बताओ कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका पराजय हुआ था? इब्राहिम लोधी का। किसका जीत हुआ था? बाबर का। तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसका युद्ध भूमि में हत्या कर दिया गया था, इब्राहिम लोधी। आप बताओ दिल्ली सल्तनत के बाद किस वंश का स्थापना होता है? तो मुगल वंश। हो गया। इस तरह बकना है, नहीं बकेगा? इतना बकना है। पढ़ने में कितना दिन लगा था? पढ़ने में टाइम नहीं लगा था, लेकिन हाँ अब कौन चीज बोलना समझ नहीं आ रहा था। अगर सूर्य बात इस तरह बोल देते तो हाँ? अरे हिस्ट्री बोलेगा तो, अरे सुनो यहाँ पर, हिस्ट्री बोलेगा, सुन यहाँ पहले, हिस्ट्री बोलेगा तो एक दिन में खत्म कर देंगे हिस्ट्री। इसी तरह बोल देंगे हिस्ट्री खत्म एक दिन में। तुम लोग सुध या नाम बकते रहेंगे, ठीक है? डिवीजन नहीं हुआ? अरे डिवीजन नहीं हुआ। कहाँ शुरू किए थे? 712 शुरू किए थे और 1526 तक रिविजन करवा नहीं करवाए थे। रिविजन करना जरूरी था कि नहीं? अरे बोले पहला तो यही जो है ना, सुनो, यही जो हम करवाते हैं ना, चूंकि यहाँ ध्यान दो, चूंकि हम तो टीचर है नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं, तो हम समझते हैं कि स्टूडेंट कहाँ फंसता है, टीचर लोग ही करवे नहीं करता है। कोई भी टीचर देख लेना, पढ़ाने के बाद जो हम जो करवाते हैं ना, इतना बार रिविजन करवाते हैं, कोई करवे नहीं करेगा। खाली पढ़ा दिया चल गया और रिविजन। हम तो बार बार रिविजन कराते हैं, आपको पूरा रिविजन करवा दिए। डीएलएड में काउंसलिंग के लिए रोल कोड मांग रहा था, 12th मेरा सीबीएसई बोर्ड से है, सर्टिफिकेट में नहीं दिया है। तो सर्टिफिकेट में नहीं दिया है, अभी कौन चीज लगा? धीरज कुमार, सिकंदर लोधी, सुमन कुमारी, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सब बोले थे जब क्लास में याद करवा देंगे तो याद करवा देंगे, खाली टाइम पर आप लोग जो है उलटते पलटते रहिएगा, ठीक है ना? चलो संजना सिंह, थैंक यू भैया जी। धीरज कुमार, सिकंदर लोधी, चलिए बिल्कुल। अंकित कुमार, बहुत मस्त भैया जी, चलिए बिल्कुल। रोहित, आई लव यू भैया, लव यू। सुमन कुमारी, बहुत अच्छा लगा सर। चलो बिल्कुल, काफ़ी अच्छा। आप लोग खाली बताओ, आप लोग बनाने बैठे तो भूमिका निभाओ और जिक्के जीएस मस्ती के बारे में बताओ, चाहे चैनल हो या एप्लीकेशन हो, बताओ तो कि 349 में क्या मिल रहा है यहाँ पर, बताओ तो, ठीक है ना? जिससे कि लोग का जब पैसा बर्बाद भी नहीं हो, टाइम बर्बाद भी ना हो और कम टाइम में कम पैसा में बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिल सके, ठीक है ना? संजना सिंह, माइंड ब्लोइंग क्लास भैया जी, थैंक यू जी। धीरज कुमार, मुगल वंश अभी कर रहे हैं। चलिए संजीव क्या लिख रहे हैं? सिकंदर लोधी, निजाम खां, रामानंद शर्मा, नोट्स मेरे पास नहीं है तो मंगवा लीजिए, पहुंच जाएगा। सर इकोनॉमिक्स कर रहे हैं सब, धोनी आ रहा है भैया, चलो आने दो, धोनी आएगा तभी सुनेगा। चलो बाय।